गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपके लिए खुशखबरी है। केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट में एक तरीका बता रहा हूँ केमिस्ट्री तैयार कैसे करेंगे आप लोग। मैंने पिछले वीडियो में आपको कई बार बताया था। सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना अपने पास है सफिशिएंट है। और मैं बार बार कभी कभी दादागिरी में बोल देता हूँ कि इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। तो अभी भी वही बात है मेरी, तो कि जितने आपके नोट्स वगैरह हैं, जो ड्रॉपर बच्चे और 12th वाले बच्चे हैं, 11th वाले तो ठीक ही हैं, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ विशेष तौर से ड्रॉपर प्लस 12th, जिनको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठना है। इस बार एग्ज़ाम जब भी होंगे, ये तो आप पहले दिमाग से ये निकाल दो कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। कुछ बच्चों ने मेरे से बात की थी अभी 2-4 रोज पहले, कहीं मिले थे मेरे को, बोल रहे सर छत्तीसगढ़ में ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जिन बच्चों के 12th में मतलब हाई रैंक वाले बच्चे, उनको डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। तो मैं आप कई बच्चे इस गलत फहमी में आ गए कि हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो जाएगा और हमें डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे बिना परीक्षा दिए। तो इसमें बहुत सारे दोष है इस पद्धति में। क्या दोष है कि जो बेचारे किसी के 12वीं में 50-60% और बहुत इंटेलिजेंट है, 2 साल से तैयारी कर रहा, 3, वो नहीं बैठ पाएगा, उसका तो हो ही नहीं पाएगा इसमें। इसलिए अपने मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। और इसका एक उदाहरण और है, आपको मालूम है लॉकडाउन में परीक्षा ले ली उन्होंने, केमिस्ट्री का पेपर लिया था, आप सब जानते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री 2-3 पेपर बच गए थे लॉकडाउन के पहले। फिर लॉकडाउन में ही उन्होंने क्या किया, अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है बोर्ड ऑफिस ने 2 पेपर ले लिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपका पेपर तो होगा। अब कब होगा ये थोड़ी सी मामला गड़बड़ है, यहाँ पर तारीख बढ़ सकती है, अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, तो ये अपन नहीं बोल सकते कब होगा, पर होगा ही। इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़ना हमें, नहीं तो आप पढ़ाई छोड़ के दिमाग में बैठा लो कि भैया वो तो जनरल प्रमोशन हो जाएगा। पीएटी में, पीएमटी, IEEE, नीट, इनमें जनरल प्रमोशन नहीं होते। और तो और कल मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था कहीं पर, MSc जो मास्टर डिग्री है उसमें भी प्रमोशन नहीं हो रहा, मना कर दिया मुख्यमंत्री जी ने और बाकी लोगों ने, जो शिक्षाविद थे उन लोगों ने भी, कि वो हमेशा उनको टीस रहेगी। हर कोई लोग उलाहना देंगे कि आप देखो MSc कर ली तो नारे क्या कर ली, तो थोड़ी कर सकता था, तो जनरल प्रमोशन होगा इसलिए तेरा हो गया। तो बड़े बड़े जो एग्ज़ाम है उनमें जनरल प्रमोशन नहीं होगा, ये बात पहले क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरी बात, केमिस्ट्री की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप नया कुछ भी तैयार मत करो, कुछ तैयार नहीं करना आपको। फिर हम पुराना कैसे करें, तो पुराना करने के लिए मैंने आपको ये 5 मिनट का वीडियो में आपके पास पहुँचा हूँ। जैसे आपने सपोज करिए कौन सी यूनिट पढ़ी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस रेडियो एक्टिविटी, मैंने दोनों को एक साथ दे दिया मैंने। तो आप ये यूनिट जब स्टार्ट करें तो यूनिट पे मत दौड़ो। मैंने आपको ट्रिक बताई। सबसे पहले मेरे की पॉइंट आप तैयार करेंगे। पहला काम ये सुन लो, पहला काम क्या, की पॉइंट तैयार करो। यूनिट पढ़ो ही मत, कुछ पता सता नहीं हमें यूनिट के अंदर क्या है, पहले की पॉइंट। जब की पॉइंट आप तैयार करेंगे, की पॉइंट तैयार करने के तुरंत बाद की पॉइंट में सब मिल जाएंगे आपको। प्रोटॉन को किसने खोजा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, खोज, वो ये सब मैंने जो मेन पॉइंट है, जो 15-20 साल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के की पॉइंट में लिखे हैं मैंने। फिर इसके बाद की पॉइंट करने के बाद फिर आप नोट्स एक बार देख लो, जो अपने नोट्स हैं। नोट्स जब पूरे हो जाए आपको, इसके बाद फिर आप दूसरा नंबर क्या उठाएंगे, PYQ। अब PQI क्या है, ये पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए हमारे, लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए पिछले 15 सालों में, उनको हल करेंगे आप। ये दूसरा तरीका। बस ये 2 चीज अगर आपने तैयार कर ली केमिस्ट्री में, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, केमिस्ट्री का पेपर आपका नहीं बिगड़ेगा। क्यों, आपकी किस्मत कैसी है मेरे को नहीं पता, पर मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा 12th का पेपर भी बड़ा अच्छा पेपर आया इस बार। 70 में से कई बच्चों के तो 70 में से 70 ही आ गए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, उनको मैंने सिर्फ
40-50 क्वेश्चन दिए थे आपको, तो मैंने बहुत सारे दे दिए। अब जो पहले आप यूनिट देखेंगे वो कौन कौन सी देखेंगे, मैं जानबूझ के आपको ये बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आपको देखना हाइड्रोकार्बन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन तरीका यही, हर यूनिट का तरीका कहाँ से स्टार्ट होगा, की पॉइंट्स। की पॉइंट ऐसे हैं, जैसे मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अब कहते हैं उसमें मैं क्या करूँ, नाम याद कर लेना उसका, समझे ना। गोबर गैस में मीथेन 65% होती है, तो होती है, उसे अपन घटा बढ़ा तो सकते नहीं। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह के मैंने उसमें बना रखे। हाइड्रोकार्बन के बाद एक और सरल यूनिट आपको पहले करना, IUPAC प्लस आइसोमेरिज्म, ये भी हमें करना है। इसके बाद में एक और सरल यूनिट है अल्कोहल, फर्मेंटेशन और यूरिया। इसके तुरंत बाद हमें जाना है कहाँ पर, 3 यूनिट ये हो गई अगर आपकी, तो बॉन्ड पे जाना आपको, केमिकल बॉन्ड। आपको मैं बता दूं बहुत अच्छी यूनिट है और 2-3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड में बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या, 3 तरह के तो बंद हो गए, आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब इसमें मिल जाएगा। इसी में मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन, इसी में मिलेगा MOT, संकरण भी मिलेगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब मैंने आपको इसमें आपको कहीं ना कहीं दिखाया है। और इसके बाद वाली जो यूनिट आपको देखने में खुश हो रहे होंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें वो नॉर्मलता, मोलरता, इनके जो सवाल होते हैं, अनुमापन, टाइट्रेशन, सूचक जो इंडिकेटर होते हैं वो। तो ये 6 यूनिट तो आपको देखना ही देखना बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद में फिर हम क्या करें, इसके बाद में अगर आप जाएं तो फिर 7वें नंबर पे आप कौन सी यूनिट देखेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें मैंने आपको बताया था ना शाम में, बफर विलियन, लवण, अम्ल, क्षार, एसिड बेस, पीएच जो स्केल वगैरह, ये सब इसमें वो क्या क्या, केपी-केसी। अम्ल क्षार धारणा 4 है, एक बायल चार्ल्स, आर्नियस, ब्रांस्टेड लॉरी और लुइस। तो लीविस या लुइस बोलते हैं इसको, लेकिन मेन कौन कौन है आपके लिए, ब्रांस्टेड लॉरी और लीविस। इन दोनों को बहुत अच्छी तरह आपको तैयार करना है। इनमें न्यूमेरिकल वगैरह तो आपसे पूछे जाते हैं। 8वीं में बात करूँ, एक जो सरल यूनिट है जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो है कोलाइडी। कोलाइडी एक 10 या 15 मिनट का टॉपिक है अपना, जो मैं आपको कोलाइडी का एक वीडियो भी भेजूंगा। तो कोलाइडी की टेंशन मतलब, कोलाइडी बस की पॉइंट भी पढ़ के चलेगा तो बाहर नहीं जाएगा, कोलाइडी सिंपल है इसलिए। 9वीं यूनिट आपने देखा सोप, साबुन भी है, तेल है, वसा है। ये वाली यूनिट कितनी सरल है, बहुत। आप एक वीडियो बनाया मैंने 15-20 मिनट का, देखेंगे उसी में काम हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ वीडियो बाद में देखना, पहले की पॉइंट देख लेना उसका। और जिन बच्चों के पास की पॉइंट नहीं है वो वीडियो देख लेना, और दोनों ही कर लेंगे तो और मजे आ गए आपको। वीडियो कब देखेंगे ये मैंने आपको तरीका बता दिया। जो आपके वीडियो है वो उस समय देखें जब आपको थक गए, आप लिख के पढ़ के खूब सारे नोट्स बनाए, याद कर, थक गए, अब रिलैक्स करना, लेट गए पलंग पे। जब लेट गए आप तो फिर वीडियो चालू कर दो उसी यूनिट का, तो कान के पास रख लो अपने, सुनाता रहेगा आपको। जब खाना बनाए उस समय आप क्या करो, वीडियो चालू कर लो। मतलब फ्री टाइम में कहीं जा रहे हैं हम, साइकिल से अपने कान में वो लगा लिया, मोबाइल जेब में रखा, सुनते जाओ। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की, जब सुनाता जाएगा आपको क्या बुराई है इसमें। तो वीडियो ऐसा नहीं करें कि सुबह उठे अच्छे नहा धो के और वीडियो चालू करके बैठ गए। पहले तो आपको अपने नोट्स वगैरह से तैयारी करना है। इसके बाद भी इसमें जो आप यूनिट देखेंगे उर्वरक वगैरह है, तो ये सब सिंपल यूनिट है। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट सिंपल है आप देखेंगे तो, जो मेन यूनिट आपको करना है ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 3 तो ये, और ये 5वीं, चौथी हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा ये कुल 5-6 यूनिट आपको पहले करना, 4 तो ये और ये 5 यूनिट अगर आप कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ 25 में से कम आपको 20 नंबर आएंगे। बाकी तो फिर सिंपल है, परमाणु संरचना है, रेडियो धर्मिता है, साबुन वाबुन, ये एक बार भी देखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो पढ़ने का
तरीका ऐसा मत करना बैठे रहो पूरी रामायण पढ़ते रहो याद कुछ नहीं हो। अब आपका टाइम है बिल्कुल शॉर्ट स्वीट। अब समय ऐसा नहीं है कि हम पूरा, क्योंकि आज बहुत बड़ा लिख दिया है पेपर में, मैंने पढ़ के आया हूँ मैं। स्कूल में मंथन चल रहा है, स्कूल कोचिंग कॉलेज कभी भी खुल सकते हैं, ये भी पक्का है, और नहीं भी खुले। पर तरह तरह के जो शिक्षाविद हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी है कि जब बाजार में इतनी भीड़ भाड़ और ऐसा सब कुछ हो सकता है, 20-20 लोग एक साथ बैठे हैं, ये हो रहा है, तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते। स्कूल का भी कुछ उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहे हैं, अगर 50 बच्चे हैं तो ये 25-25, आज 25 आ गए, कल दूसरे 25 आ जाएंगे। इस तरह का एक उनका प्रोग्राम बना रहा है। अगर ये सक्सेस हो गया तो आपको 1-8 महीने फिर से यहाँ क्लासरूम में तैयारी करवा देंगे। लेकिन दिमाग में ये निकाल दो कब हम क्लास में जाएंगे, ये भी मैं बता दूं आपको। ये भी ध्यान रखो कि क्लासेस नहीं लगेगी, लग जाती वो अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट है, नहीं तो आपके दिमाग में बैठा लो अरे सर तो कह रहे थे 1 महीने क्लास लगेगी, और लगी नहीं, परीक्षा आ गई। तो क्लास तो अब मैं कह रहा हूँ ना आपसे, अपन क्या कर रहे हैं, एक गेसिंग कर रहे हैं कि लग सकती है, लगेगी नहीं। हो सकता है ज्यादा कोरोना बढ़ जाए तो दीपावली तक छुट्टी हो जाए, अगले पूरा सत्र 0 ईयर घोषित हो जाए। एक बार कहीं अमेरिका वगैरह में कहीं मैंने पढ़ा था, वहां पर 0 ईयर घोषित कर दिया था उन्होंने, मतलब जो जहां है वहीं रहेगा, अगले साल होगा पूरा काम, 1 साल सब पीछे होगा। तो अब ये तो प्रकृति वाली बात है, तो इसको तो अपन चैलेंज कर नहीं सकते कि मेरी गेसिंग है पास हो जाएगी फेल हो जाएगी। कोरोना के बारे में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा आपको कब तक फेल सही होगा या कब तक नहीं। तो आप केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ बिल्कुल टेंशन ना लें, जितना अपने पास है उतना करें, उसके बाहर अगर आता है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और एक बात और बताना था मेरे को, आपको लगे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और समझ में फलानी चीज नहीं आई तो उसमें ताकत मत लगाओ। आपके पास कोचिंग के नंबर है, हम लोगों के नंबर है, सब नंबर। तो अभी तक मेरे को एक बहुत बड़ी जो टेंशन वाली बात है, किसी भी बच्चे, एक लड़की है कोई लड़का था, उसने मेरे से 2 न्यूमेरिकल पूछे थे, मैंने सॉल्व करके उसके व्हाट्सएप पे डाल दिए थे। उसके बाद 3 महीने लगभग होगा लॉकडाउन, किसी भी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर ये फलाने क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है और इसका आंसर क्या होगा। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि या तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको कोई समस्या ही नहीं आ रही, या फिर पढ़ ही नहीं रहे, खा रहे सो रहे हैं, खा रहे सो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे आप। क्योंकि आपके लिए हमने खुली छूट दे रखी, जो भी समस्या आए आप हमसे डायरेक्ट बोलो ना आप तो, और बोलो ही मत फोन क्यों, फोन नहीं उठाते हम लोग। तो कई बच्चों की शिकायत है आप फोन नहीं उठाएंगे फोन, क्या कर लोगे तुम तो उसमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिख के भेज दो, उसका अगर उत्तर नहीं दे तो फिर फोन लगाओ, सर आपने उत्तर तो दी। मैं आजकल मोबाइल पहले मैं देखता ही नहीं था, पर आजकल मैं भी मोबाइल देख रहा हूँ, सुबह शाम देखता हूँ किस बच्चे ने क्या समस्या पूछी, उसका उत्तर करके फिर मैं सेंड करता हूँ उसी नंबर पर। तो आपसे भी मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो उलझे ना, अपने मोहल्ले में कोई हो सब्जेक्ट वाला केमिस्ट्री में समस्या, तो क्या मोहल्ले में नहीं हो, अपने परिवार में हो, अपना दोस्त हो, छोटी मोटी समस्या तो आपस में दोस्तों से फोन से पूछ लो। लेकिन वो भी नहीं बता पा रहे पर हम लोग हैं, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पूछना। एक दिन और मैंने कहा था कि सर ये फलानी पूरी यूनिट हमें समझा दो 10 मिनट में, तो वो फिर दिक्कत आएगी उसमें ना। पर जो जो अंदर के क्वेश्चन आए वो हम बताने के लिए तैयार हैं आपको। तो मेरे को उम्मीद है कि जो मैंने 2-4 बातें बताई आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको केमिस्ट्री में सबसे पहली बात सुन लो, घबराना नहीं है, जितना मैंने कराया उसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है उसकी गारंटी मेरी, पर इतना अच्छा कर लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।